morning students. Today we are going to discuss about language and grammar. आज की क्लास में हम लैंग्वेज एंड ग्रामर का जो टॉपिक अपना चल रहा है उसमें हम वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे और जैसे ही वर्ड्स कंप्लीट होता है उसके बाद हम पढ़ेंगे सेंटेंस के बारे में। तो लैंग्वेज एंड ग्रामर में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था उस बात को सबसे पहले एक बार मैं यहाँ रिवाइज करूँगा, बहुत अच्छे से आप समझेंगे और इसको फॉलो करेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा था लैंग्वेज क्या होती है। हमने पढ़ा था ये लैंग्वेज क्या होती है, जिसको हमने कहा हिंदी में कहते हैं भाषा। तो भाषा के बारे में हमने पढ़ा कि जो कुछ भी हम बोलते हैं, जो कुछ भी हम लिखते हैं वो क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। जो कुछ भी हम बोलते हैं, जो कुछ भी हम लिखते हैं वो क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। उसके बाद में हमने पढ़ा ग्रामर की परिभाषा पढ़ी। ग्रामर हिंदी में कहते हैं व्याकरण। इसके बारे में हमने पढ़ा कि किसी भी भाषा को शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना और लिखना सिखाने वाली जो कला होती है, जो विद्या होती है, जो आर्ट होती है, जो माध्यम होता है, उसको हम क्या कह सकते हैं, व्याकरण कह सकते हैं। ये हमारी दो ऊपर जो छोटे नाम लिखे हुए हैं लैंग्वेज एंड ग्रामर, उनकी अपनी छोटी सी एक बात हुई थी। उसके बाद हमने ये पढ़ने के बाद हमने पढ़ा था कि जो लैंग्वेज जो है वो तीन शब्दों से मिलकर के बनती है, तीन पार्ट से मिलकर के बनती है। उसमें हमने लिखा था लेटर, वर्ड एंड सेंटेंस। ये तीन शब्द ऐसे थे जिनको मिलाने से हम लैंग्वेज को बना रहे थे, लैंग्वेज को समझ रहे थे। तो सबसे पहले हमने लेटर को पढ़ा। लेटर को हमने दो भागों में बांटा। पहला तो बांटा राइटिंग के आधार पर, राइटिंग के आधार पर यानी लिखने के आधार पर। दूसरा हमने बांटा प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण के आधार पर। इसके आधार पर बांटा उच्चारण के आधार पर। देखो राइटिंग के आधार पर हमने दो बांटा था, एक तो कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर और दूसरा स्मॉल लेटर। इसके आधार पर वोवेल और कॉन्सोनेंट। बात क्लियर हो गई थी इतनी कि वो लेटर्स पढ़े हमने। तो लेटर्स को हमने दो भागों में बांट रखा है। जो बच्चे पिछला वीडियो नहीं देखा वो उसमें थोड़ा समझ जाए, वो बाकी उसको पीछे वाला वीडियो देख लेना चाहिए। तो हम लैंग्वेज जो बनाते हैं या लैंग्वेज जो हम पढ़ते हैं, तो लैंग्वेज किन शब्दों से मिलकर के बनी हुई थी, वो लेटर्स से मिलकर बनी हुई थी, वर्ड से मिलकर के बनी हुई थी, सेंटेंस से मिलकर के बनती है। तो लेटर्स में इंग्लिश में कितने लेटर हैं, 26 लेटर्स हैं। उनमें से लिखने की दृष्टि से दो आधार पर, राइटिंग के आधार पर या लिखने की दृष्टि से कैपिटल और स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। उच्चारण या बोलने की दृष्टि से, प्रोनाउंसिएशन की दृष्टि से दो भागों में, वोवेल एंड कॉन्सोनेंट। तो ये बात क्लियर होगी। अब हम पढ़ेंगे वर्ड के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, वर्ड के बारे में। और फिर जैसे ही वर्ड अपना कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हम जाएंगे सेंटेंस में। तो आई होप ये इतनी बात आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि लैंग्वेज क्या होता है, ग्रामर क्या होता है और लैंग्वेज किन चीज़ों से मिलकर के बना होता है। तो लैंग्वेज लेटर से, वर्ड से और सेंटेंस से मिलकर बनता है। लेटर हम लोगों ने पढ़ लिया। राइटिंग के आधार पर दो प्रकार के, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर। कैपिटल लेटर में वो अक्षर आते हैं जो ए कैपिटल बड़े लिखे जाते हैं। कैसे लिखे जाते हैं, ये ए, बी, सी, डी, ई, एफ, इस तरीके से जेड तक जो लिखा जाए वो कैपिटल। और ये लिखा जाए ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, इस तरीके से ये दिन छोटे जेड तक लिख दें तो ये स्मॉल लेटर होते हैं। यहाँ तक आई थिंक कोई इश्यू नहीं होगा आपको। ये बात क्लियर हो गई तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ लेते हैं। ये मैंने स्पेस आपको समझाने के लिए यूज किया है, बाकी इतना आपको लिखा हुआ मैटर इतना ही है। अब जैसे लेटर कंप्लीट होता है हम बात करते हैं वर्ड की तरफ। वर्ड क्या होता है, देखो जो हमने 26 लेटर्स पढ़े हैं, ABCD के जो 26 अक्षर पढ़े हैं,
उन अक्षरों को मिलाने से, उनका आपस में संयोजन करने से, उनको आपस में कनेक्ट करने से, उनको जोड़ने से, या उनका ग्रुप बनाने से, या उनका समूह बनाने से हम शब्दों का निर्माण करते हैं, हम वर्ड्स का निर्माण करते हैं। तो अंग्रेजी में वर्ड होता है, हिंदी में शब्द कहते हैं। तो हिंदी भाषा की बात कर ले तो जो अल्फ़ाबेट होता है, वर्णमाला होता है, क ख घ, उनको आपस में मिला करके, जैसे मान लो मैं हिंदी का कुछ अक्षर मिलाता हूँ, जैसे बिना मात्रा वाले शब्दों के बारे में आपने पढ़ा है कि आपने लिखा क, फिर लिखा मैं, फिर लिखा ल। ये अलग 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 तो क्या है, ये लिख दिया मैंने क, मैं और ल, कमल। और ऐसे लिखा क प्लस मैं प्लस ल। तो एक तरफ क है, दूसरी तरफ मैं है, और तीसरे तीनों को मिला करके हमने लिखा कमल, तो किसी का नाम हो सकता है। ऐसे अंग्रेजी में जिसमें आपको कुछ लिखना है, ये मैंने लिखा जी और ये लिखा ओ, गो, और गो का अर्थ बन गया जानना हिंदी में, बन गया। तो हमने एबीसीडी के कितने अक्षर लिए, 2 अक्षर लिए, एक तो जी को ले लिया और एक ओ को ले लिया, बराबर क्या बन गया, गो बन गया। क्या बन गया, गो बन गया। ऐसे ही हम अक्षर जो हैं लेटर से हम क्या बनाएंगे, शब्द बनाएंगे। क्या बनाएंगे, शब्द। अब आपको शब्दों का ज्ञान है, पढ़ना, फिर शब्द का अभ्यास होती है तो आप बुक पढ़ना स्टार्ट करोगे। जैसे हिंदी पढ़ना आपको लगभग आती है, वैसे आप अंग्रेजी भी पढ़ना स्टार्ट करोगे। तो वो चीज़ें हम सीख रहे हैं। तो देखो, वर्ड शब्दों का अर्थ, वर्ड या जो शब्द होता है उसका अर्थ क्या होता है, यानी अक्षर, अक्षर का मतलब लेटर, कौन सा, LETTER, लेटर। अक्षरों का वह समूह है जिसका अर्थ हो, जिसका कोई अर्थ हो, शब्द कहलाता है। अक्षरों का वह समूह है जिसका कोई अर्थ हो, शब्द कहलाता है, वर्ड कहलाता है। बात क्लियर होगी। लेकिन अक्षरों का समूह होता है, अक्षरों का वह समूह जिसका कोई अर्थ हो, वह शब्द कहलाता है। अब इसमें 2 बातें हैं। पहली बात, इसमें अक्षरों का समूह होता है, जैसे अक्षरों का समूह का मतलब ऐसा हम एक समूह बनाएंगे जिसका अर्थ होता है। जैसे ये अक्षरों का समूह है, पेन, टेबल, चेयर, मैंगो, बनाना, बुक, हम ऐसे पढ़ रहे हैं इसको। ये PEN 2-3 शब्दों से मिलकर के बनाए, तो PE और N, पेन बन गया। पेन का मतलब होता है लिखने का काम करने वाला जो कलम होती है उसको पेन बोलते हैं। तो इन 3 लेटर्स को मिला करके हमने एक शब्द बनाया है। ये क्या बन गया, शब्द बन गया, वर्ड बन गया। और इसका मीनिंग निकल रहा है, इस शब्द को उच्चारित करते हैं पेन, और पेन से हमें यह आभास होता है कि ये कुछ काम करना है। जैसे CH, टेबल, और टेबल का अर्थ होता है मेज। हम सामने बैठते हैं, सामने मेज वगैरह रख लेते हैं, उस पर कोई सामान वगैरह रख सकते हैं, तो वो टेबल बना। उससे हमें मीनिंग निकल रहा है, उसका अर्थ निकल रहा है। इन अक्षरों का जो समूह होता है, इनका कुछ मीनिंग निकल रहा है, इनका कुछ अर्थ निकल रहा है। चेयर, चेयर का मतलब होता है कुर्सी, कुर्सी का मतलब होता है उसमें हम बैठ सकते हैं। तो ये CHAIR, ये शब्द जो लेटर्स बड़े हैं, इनका मीनिंग निकल रहा है, चेयर का मीनिंग निकल रहा है। मैंगो फल का नाम है जिसको कि हम खा सकते हैं। ऐसे आगे बनाना, तो बनाना भी एक फल का नाम है जिसे हम खा सकते हैं। बुक, बुक का मतलब होता है ये कोई पुस्तक का नाम है। किसका नाम है, पुस्तक। अब पुस्तक कोई भी प्रकार की पुस्तक हो सकती है, उसमें हमने ये निश्चित नहीं किया है, ये डेफिनेट नहीं किया कि ये कौन सी पुस्तक है। इस तरह के वर्ड, शब्द, जैसे पेन है, टेबल है, चेयर है, मैंगो है, बनाना है, बुक है, इन सब का कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है। और इस शब्द को बोलने से उस जो अर्थ निकल रहा है उसका जो प्रतिबिंब है वो हमारे माइंड में आ जैसे मैंने पेन बोला तो आपके दिमाग में आ गया कि ये इस तरह का पेन होता है। सपोज दैट, मान लो ये छोटा पेन है लिखने वाला, ये पेन है, तो ये इसका आकार होता है, ये नोटबुक में लिखने का काम करता है। ये मान लो एक शब्द और लिख देता हूँ इसी का, मार्कर। ठीक है, ये मार्कर हो गया अपना, अच्छे से समझ में आ जाएगा एग्जाम्पल इसका, मार्कर का। तो अब मान लो ये शब्द है, हमने मार्कर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, मार्कर। स्पेलिंग बना दी MARKER, मार्कर यानी कुछ लिखने वाला, कुछ मार्क करने वाला। तो मार्कर का नाम लेते हैं, आपके दिमाग में ये तस्वीर आ गई
कि इतना बड़ा होता है, साइड डलती है उसमें, और उससे बोर्ड पर, वाइट बोर्ड है जो भी बोर्ड, उस पर लिखा जाता है, तो ये मार्कर होता है। लेकिन मैं इसी शब्द को दूसरे तरीके से लिख दूँ, इसी स्पेलिंग को लिख दूँ, ए पहले लिख दूँ, एम बाद में लिख दूँ, ई बाद में लिख दूँ, आर लिख दूँ, के लिख दूँ और फिर आर लिख दूँ, तो मेरे शब्द तो वही काम में लिए, उल्टे सीधे करा के क्या इसका कोई अर्थ निकल रहा है? अब आप इसको मार्कर पढ़ सकते हो क्या? नहीं पढ़ सकते। तो ये शब्दों का समूह तो है, लेकिन ये क्या है, मीनिंगफुल नहीं है, इनका अर्थ नहीं हो सकता। अब इसी की चर्चा करेंगे आगे। जैसे ये पहली बात कंप्लीट हो गई, अक्षरों का समूह जो होता है, जैसे ये समूह है पूरा, अक्षरों का समूह होता है, पेन, टेबल, चेयर, मैंगो, बनाना, बुक, ये सारे आपस में इनका मीनिंग निकल रहा है, अर्थ निकल रहा है। अगर हम बात करें आगे वाले दूसरे पॉइंट की, कि अक्षरों का समूह हो, समूह तो हो, अक्षरों का समूह हो तो अक्षरों का अर्थ भी अवश्य होना चाहिए। अक्षरों का समूह हो तो यानी अगर अक्षरों को हम आपस में कनेक्ट करके उनका एक ग्रुप बना देते हैं, समूह बना देते हैं, लेकिन शर्त क्या है, उनका अर्थ भी होना चाहिए। अगर उनका अर्थ नहीं है तो उन अक्षरों का समूह का कोई मीनिंग नहीं है। यदि अक्षरों का समूह हो तो, समूह तो हो लेकिन उसका कोई अर्थ ना हो, यदि अक्षरों को हमने आपस में कनेक्ट, समूह तो बना रखा लेकिन उनका कोई अर्थ ही नहीं है, उनकी कोई मीनिंग ही नहीं निकल रहा है, तब हम उसको वर्ड नहीं कह सकते, शब्द नहीं कह सकते। बात क्लियर होगी? हमने पढ़ा है, वर्ड पढ़ा है, तो वर्ड क्या होता है, अक्षरों का समूह होता है जिसका कोई अर्थ होता है, वो क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। और इन शब्दों का जो, इन अक्षरों का जो समूह होता है, जैसे उसमें क्या होना चाहिए, मीनिंग होना चाहिए, पेन, टेबल, चेयर, मैंगो, बनाना, बुक, मार्कर, ये सारे शब्द बोले मैंने, इनका मीनिंग निकल रहा है। अब देखना, अक्षरों का समूह हो तो अक्षरों का अर्थ भी होना आवश्यक है, उनके मीनिंग भी निकलनी आवश्यक है। यदि अक्षरों का समूह तो हो, समूह, अक्षरों का समूह हो लेकिन कोई अर्थ ना हो तो उसे वर्ड नहीं कह सकते, उसे शब्द नहीं कहेंगे। जैसे एन, एम, नम, क्या पढ़े, उसका कोई मीनिंग नहीं, ये लिखा एन क्या, एन, नकीन, कोई इसका कोई मीनिंग, कोई शब्द नहीं होता है। जैसे ओटी लिखा है, कोई नहीं है, लेकिन मैं इसको लिख देता हूँ टू, तो प्रेपोजिशन बन जाता है। एफ ओ लिखा है, इसका कोई मीनिंग नहीं लिखा, मैंने इसको ओ एफ लिख दिया तो ओ प्रेपोजिशन बन गया। आर एफ ओ लिखा है, मैंने इसको एफ ओ आर लिख दिया, प्रेपोजिशन बन गया। ये एच डब्ल्यू एक्स ओ, इससे कोई स्पेलिंग वैसे नहीं बदल रही, ये भी गलत। इस तरह से ये जो शब्द हमने लिखे हैं, इनका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा, इनका कोई अर्थ नहीं आ रहा है। क्या नहीं आ रहा? जैसे इसका कोई अर्थ नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है। जैसे एन, एम, नम, कोई एन, ए, एम, ई और लगा दो इसके आगे तो नेम हो जाता है। इस तरह से मैंने इनको वापस लिखा, ये इनका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा, कोई अर्थ नहीं निकल रहा। तो ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता, या अक्षरों का ऐसा समूह जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता, वो शब्द नहीं कहलाते, वो निरर्थक शब्द होते हैं, जिसका कोई मीनिंग नहीं है, लैंग्वेज में उनका कोई यूज नहीं है। हम अपनी मन मर्जी से जैसे चाहे उनको बना दें तो, लेकिन वो चलेंगे नहीं। तो इसलिए हमने पढ़ा लैंग्वेज एंड ग्रामर में कि हमें एक अक्षरों का एक सुव्यवस्थित सेट चाहिए, अक्षरों का एक सुव्यवस्थित शब्द भंडार चाहिए कि उसको हम कैसे लिखें, कैसे उसका मीनिंग्स हो, फिर वो बोलचाल में अपनी भाषा में निकले और उनका यूज हो। तो इस तरह हमने लैंग्वेज एंड ग्रामर में वर्ड जो है उसके बारे में पढ़ा है, वर्ड जो है उसके बारे में पढ़ा है। तो ये वर्ड का जो मैटर है वो आपका कंप्लीट होता है। तो कि वर्ड क्या होता है, शब्द अक्षरों का समूह होता है जिसका अर्थ हो। जैसे मैंने एक समूह दिया है, पेन, टेबल, चेयर, मैंगो, बनाना, बुक, मार्कर, ठीक है। और ये सारे शब्द जिनके अर्थ निकलते हैं, इसलिए ये शब्द कहलाएंगे। अक्षरों का समूह हो, समूह तो हो, अक्षरों का समूह हो तो अक्षरों का अर्थ भी होना आवश्यक है। और यदि अक्षरों का समूह तो हो, अक्षरों का समूह हो लेकिन उसका कोई अर्थ ना हो तो उसे वर्ड नहीं कर सकते। जैसे एन, एम, नम, एन, कैनन, ओ, टी और रैप, ये सारे शब्द हैं। तो मेरे हिसाब से आपने लैंग्वेज एंड ग्रामर में लेटर और वर्ड बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और कल हम आगे सेंटेंस के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।